हाय एवरीवन, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 17 फरवरी को आपका भी हिंदी का एग्ज़ाम है तो आपको ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, हर साल प्रश्न आता है। अगर आप ये 30 ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेते हैं तो यकीन मानो यहाँ से आपका 5 से 8 प्रश्न आपका यहीं से मिलेगा देखने के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। ये सब प्रश्न कई बार पूछ चुका है और यकीन मानो कि इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जन्मभूमि महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। जीवानंद दास जो है वो किस भाषा के रचनाकार हैं, तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला का। ठीक है, बंगाली के ये रचनाकार हैं। ठीक है, बंगाली भाषा के। ठीक है, 3 नंबर वही कहता है कि जीवानंद दास थे, क्या थे वो, स्वेच्छावादी थे या फिर यथार्थवादी थे या समाजवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 3 का आपका हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि झारा पालक किसकी रचना है। झारा पालक जो है किनकी रचना है। ठीक है, अनामिका का है या फिर जीवानंद दास का है या फिर वीरेंद्र या फिर डंगरवा या फिर कुमार नारायण सिंह का। ठीक है, तो आपका जो 4 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जीवानंद दास जी का ये क्या है तो रचना है। ठीक है, झारा पालक। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न हो रहा है। ठीक है, देखिए 5 नंबर कहता है कि जीवानंद दास की रचना है, कौन सी है, तो झारा पालक ये आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछता है कि बीजक किसका रचना है, ठीक है, बीजक पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, अनामिका का। ठीक है, अनामिका आप लोग याद रखेंगे, अनामिका का रचना है कौन, बीजक। और दूसरा है आपका छोड़ा हुआ रास्ता, ये छोड़ा हुआ रास्ता किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे मुंशी चंद्र का। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। और आपका सी है, डी में आपका नदी के द्वीप है। ठीक है, नदी का जो द्वीप है वो आपका अगय जी का है। ठीक है, अगय जी आप लोग को आता होगा। ठीक है, यानी कि अगय जी को आप लोग जानते होंगे, आपका कहानी में है। ठीक है, अगय जी का, अगय जी का आपका अगर पूरा नाम पूछे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि अगय जी का पूरा नाम क्या था, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सव अगय जी। ठीक है, बहुत लंबा नाम है इसका, लेकिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, ये जो मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं और आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्यार सा कमेंट और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जीवानंद दास के निरोधा पंत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई। देखिए कहानी को समझिए, क्वेश्चन को समझिए कि कहता है कि जो जीवानंद दास जी हैं उनके जो निर्धन यानी कि मृत्यु तक, ठीक है, वो कितने कहानियाँ को प्रकाशित कर चुके थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लगभग 100। ठीक है, वो मरते मरते 100 कहानियों को प्रकाशित कर चुके थे, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित किसने किया, यानी कि अनुवाद किसने किया हिंदी में। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग शुल्क। ठीक है, प्रयाग शुल्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, तो आपका कहेंगे धान के। ठीक है, धान की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि कवि किसके पालने की बात करता है, कवि किसको पालने की बात करता है, तो कोहरे को। ठीक है, कोहरे जो आपका सुबह सुबह निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 10 नंबर कहता है कि शाम की हवा के साथ किस पक्षी की उड़ान की कल्पना की गई है। जब शाम होता है वो तो कौन सा पक्षी उड़ता है, ठीक है, तोता या फिर बगुला या फिर चिड़िया। तो देखिए ये तीनों तो शाम को उड़ता नहीं, यानी कि अंधेरा में उड़ता कौन है, उल्लू उड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उल्लू। ओके, देखिए नेक्स्ट, और उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है। देखिए ये जो प्रश्न आपका था ये था आपका लौट कर आऊँगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपका जो है ये आपका कौन सा है, एक वृक्ष की हत्या से
लिया गया है, ठीक है, ये प्रश्न। तो इसमें जो कवि कह रहे हैं कि राइफल की संज्ञा किसे दी गई, तो एक वृक्ष की, ठीक है, यानी कि एक वृक्ष की सूखी डाल को राइफल की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। पगड़ी का जो प्रतीक माना है वो किसको माना है, घर के मुंडेर को, या फिर वृक्ष के ऊपर डाल को, या फिर वृक्ष के ऊपरी भाग जिसमें फूल पत्तियां युक्त का टहनियाँ को, या फिर में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, कि जो वृक्ष के ऊपरी भाग होता है जिसमें फूल पत्तियाँ टहनियाँ होते हैं उसी को यानी कि पगड़ी का प्रतीक माना है कवि ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है। 13 नंबर कहता है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, पहरेदार, या फिर नौकर, या फिर वृक्ष, या फिर भाई, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ये कहानी एक वृक्ष की हत्या, तो आपको पता होगा ये आपका शायद कविता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वृक्ष। वृक्ष जो है वो क्या है, तो एक वर्दी, खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता है, ठीक है, खड़े रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि कुछ देर के लिए बैठ जाता है कहाँ पे, मंदिर में, या पेड़ घर में, या पड़ोस में, या फिर वृक्ष की छाया में। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना चाहिए। घर को जो बचाना चाहिए वह लुटेरों से बचाना चाहिए, ठीक है, लुटेरों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं प्रश्न कहता है कि शहर को बचाना चाहिए किससे, गंदगी से, भ्रष्टाचार से, या फिर नादिरों से, या फिर शोरगुल से, ठीक है। तो 26 का आपका जो राइट आंसर होगा, आप लोग इसका आंसर खुद बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 16 नंबर का, ठीक है। देखिए आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि शहर को बचाना चाहिए किससे बचाना चाहिए, इसका आंसर हमें कमेंट में मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 17 में प्रश्न कहता है कि नदियाँ को बचाना चाहिए किससे बचाना चाहिए, नाला हो जाने से। नदी को बचाना चाहिए था नाला हो जाने से, यानी कि उसमें गंदगी ना फैले नदी नाले के जैसे, ठीक है। तो इसीलिए इस कवि ने कहा है कि नदी को बचाओ नाला होने से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 18वां प्रश्न कहता है कि कुआं हो जाने से किसे बचाना चाहिए था, धुआं हो जाने से, ठीक है, धुआं बोल रहा है यहाँ पे। तो धुआं हो जाने से जो बचाना है वो किसको, हवा को बचाना है, ठीक है, हवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपका नेक्स्ट कहता है कि जंगल को किससे बचाना चाहिए। ये भी आपका एक वृक्ष हत्या की से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कि एक जंगल को किससे बचाना चाहिए, तो वो बताना चाहिए मरुस्थल हो जाने से, यानी कि इसमें कह रहा है कि जंगल को नहीं काटो नहीं तो मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, सब जंगल कट जाएगा तो मरुस्थल हो जाएगा, इसलिए कहता है कि जंगल को बचाओ मरुस्थल होने से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कहता है कि जंगल हो जाने से किसे बचना चाहिए, जंगल हो जाने से किसे बचना चाहिए। देखिए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन आपका ये है कि शहर को, गांव को, या फिर घर के परिसर को, या फिर मनुष्य को। तो जंगल हो जाने से किसको बचना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य को। 21 नंबर कहता है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, क्या वो शेर वासनी है, या फिर नगर वासनी है, या फिर ग्राम वासनी है, या फिर विंध्य वासनी है, ठीक है। तो जो भारत माता है वो कहाँ पे निवास करती है आप लोग को पता होगा, ग्राम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ये ग्राम वासनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। सरदेहासनी कौन है, सरेंद्र दुहासनी कौन है, जनता है, या प्रजा है, या फिर माता है, या फिर भारत माता है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत माता को कहा गया है। वहीं कहता है कि गीता प्रकाशनी किसे के लिए प्रयुक्त है, ये भी आपका भारत माता के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए पंत का पूरा नाम अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सुमित्रानंद पंत, ठीक है, सुमित्रानंद पंत, ठीक है, और शॉर्टकट में इसको पंत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पंत जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कोसावनी अल्मोड़ा में, ठीक है, कोसावनी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पंत ने काव्य लिखा था, क्या लिखा था, अछुआस, या फिर बादल, या फिर गुणवाणी, या फिर लोकनायता, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकयतन, ठीक है, लोकायतन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
डी। देखिए नेक्स्ट 26 नंबर कहता है कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रयुक्त किया है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गंगा यमुना जो है हमारी नदी यहाँ है, वो कवि ने किसके रूप में प्रयुक्त किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, भारत माता के 2 हाथों के रूप में, या फिर भारत माता के 2 पैरों के रूप में, या भारत माता के 2 आँखों के रूप में, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत माता के 2 आँखों के रूप में। ठीक है, 2 आँखों के रूप में प्रस्तुत किया है किसको, गंगा यमुना को। ठीक है, ये नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कहता है कि तरुतल निवासिनी को के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है। जो कि तरुतल निवासिनी क्या है, उसके माध्यम से कवि ने भारत को निवासी को कैसा चित्रण किया है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ जाइएगा। तो कैसा किया है, तो दीनता का किया है, दीनता का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, दीनता का। देखिए वहीं नेक्स्ट कहता है कि भारतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ है। भारतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ है। ठीक है, शब्दार्थिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि शरद ऋतु का चंद्रमा। शब्दार्थिक अर्थ पूछ रहा है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। भारतेंदु का अर्थ होता है कि शरद ऋतु का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कहता है कि कंद्रन का अर्थ है, कंद्रन का अर्थ है क्या है, रोना, हंसना, या गाना, या फिर कुंद मूल खाना। ठीक है, तो 29 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोना। ऑप्शन नंबर ए हो बिल्कुल राइट होगा, रोना होता है किसका, कंद्रन का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि तप संयम कौन सा समास है। ये समास से आपका रिलेटेड है कि तत्संयम है, वो कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास। ठीक है, तो 30 का आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, द्वंद्व समास। ये आपका टाइपिंग मिस है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पंत की मृत्यु कब हुई थी, यानी किसका, सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 29 दिसंबर 1977 को, 29 दिसंबर 1977 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।